आईनी का इनकार जावियार को अंदर से तोड़कर रख देता है। वो बज़ाहिर मजबूत नजर आता है, मगर दिल ही दिल में बिखर चुका होता है। दूसरी तरफ आईनी के लिए किसी पर दोबारा एतबार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मादी के जख्म अब भी उसके दिल में ताज़ा थे। ऐसे में शकील आईनी के पास आता है, दोनों हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहता है कि वो जावियार को एक मौका दे दे और उससे शादी के लिए मान जाए। शकील उसे यकीन दिलाता है कि आइंदा जिंदगी में उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी और जो गलतियां पहले हुए वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। शकील की बातों में सच्चाई और एक बाप की फिक्र थी, जिसे महसूस करके आईनी आखिरकार जावियार से शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी की तैयारियां एक बार फिर शुरू हो जाती हैं। आईनी और जावियार शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं, मगर खुशियों के इस लम्हे में तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक चंद बदतमीज आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं और आईनी के साथ बदसलूकी शुरू कर देते हैं। जावियार ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से में आकर एक आदमी का गिरबान पकड़ लेता है। वो शख्स अचानक बंदूक निकालता है और जावियार पर गोली चला देता है। गोली सीधी जावियार के सीने में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। आईनी चीख चीख कर रोने लगती है। लोगों की मदद से वो जावियार को फौरन अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लेते हैं। आईनी रोते हुए ये खबर आदिल को देती है, जो फौरन अस्पताल पहुंच जाता है। शकील, सिकंदर और जन्नत भी वहां आ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि मरीज की हालत नहायत नाजुक है और फौरी तौर पर खून की जरूरत है, क्योंकि अगले 24 घंटे फैसला कुन है। ये सुनकर आईनी आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका और जावियार का ब्लड ग्रुप एक ही है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना खून दे देती है। आईनी के खून से जावियार की जान बच जाती है। जब जावियार की हालत संभलती है तो आदिल उससे वादा करता है कि उस जानलेवा हमले के पीछे जो भी है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जन्नत ये बात सुनकर घबरा जाती है। आदिल और सिकंदर तहकीकात करते हैं तो चौंका देने वाला इंकिशाफ होता है कि जावियार पर हमला जन्नत ने करवाया था। सिकंदर गुस्से में जन्नत से सवाल करता है कि आखिर उसने जावियार के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो उसे बेटे की तरह समझती थी। जन्नत नफरत से कहती है कि वो नहीं चाहती जावियार की शादी आईनी से हो। उसे आईनी एक आंख नहीं भाती। वो कहती है कि अगर आदिल जावियार की जगह होता तो वो उसे कुछ भी न कहती, मगर जावियार को ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अंदर सख्त अल्फाज में जन्नत को वार्निंग देता है कि अगर उसने आइंदा जावियार या आईनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बरा होगा। जावियार की तबीयत बेहतर होने पर सिकंदर उनकी शादी की तारीख आने वाले जुमे को तय कर देता है। आदिल हर वक्त जावियार के साथ साए की तरह रहता है, क्योंकि उसे अपनी मां पर शक हो चुका होता है। वो जान चुका था कि जन्नत किसी भी हद तक जा सकती है। शादी का दिन आता है। जावियार और आईनी बेहद खुश होते हैं। निकाह के बाद आदिल और सिकंदर उन्हें घर ले आते हैं। इधर कौसर शकील से कहती